औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करते हुए इसे जो है वो हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में वैसे नहीं कर सकते। जैसे अभी हम -1 पुट करते हैं यहाँ, तो -1 प्लस 1 0, तो समथिंग ओवर 0 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। आप लोगों ने इस क्वेश्चन में उतनी देर तक लिमिट की वैल्यू पुट नहीं करनी जितनी देर तक वो फंक्शन जो है वो आपके पास डेफिनेट वैल्यू ना दे दे, बल्कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो उसे डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, अलजेब्रिक टेक्निक्स का यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इस वाली वैल्यू में से x कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 है, तो बचपन वाला फार्मूला आपके पास x माइनस 1 a माइनस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x प्लस 1 से कैंसल। अभी आप लोगों के पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x माइनस 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू -1 -1 -1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये अब आपके पास 2 आ गया। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करके आप लोगों ने उसकी जो है वो वैल्यू निकाली। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है उसका सेकंड पार्ट में कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आपके पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है वो आप लोग क्या करेंगे कि ऊपर भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसके फैक्टर बनेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन आ गया x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया x माइनस 3, तो यहां पर आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये अब आपके पास फैक्टर बन गए। जो अब आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर बनाएंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर 3 है, तो अब आपके पास माइनस 3x प्लस x माइनस 3, x कॉमन आ गया तो आपके पास x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 3, सारे में से अब आपके पास x माइनस 3 कॉमन आ गया और बाकी आपके पास बचा x प्लस 1। तो सेकंड पार्ट में यहां पर आप लोगों ने इसके फैक्टर बना दिए। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 से कैंसल। बाकी अब आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। 3 माइनस 2 से क्या मुराद है, 1, और 3 प्लस 1 4, तो ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 है अब आपके पास लिमिट
x approaches to 2, x cube minus 8 divided by x square minus 5x plus 6, ये चीज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए तो आपके पास सेम वही है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके फैक्टर यही आ गए थे। अब ऊपर वाली वैल्यू, अब आपके पास 8 है तो 8 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब आ जाएगा। इसे दोबारा राइट कर देते हैं, 2 का क्यूब। तो अब इसी के फॉर्मुलेशन को देखते हैं। आपके पास फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास है x क्यूब माइनस 2 का क्यूब x माइनस 2 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर, अब आपके पास आ जाएगा 4। तो इस तरह डियर स्टूडेंट यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अपर वैल्यू में अब आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं पिछले क्वेश्चन के, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 से कैंसर, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। 2 का स्क्वायर क्या है 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो यहां पर आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस 12। तो इस तरह इसका थर्ड पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास सोल्व हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 को जो है वो डियर स्टूडेंट अब सोल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 के लिए फॉर्मुलेशन जो है वो अब आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली यही वाले लगने हैं, उसे जो है वो सोल्व करके देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो फॉर्म बनती है उनकी। These are very important short question, तो आप लोगों ने इन्हें अच्छे से करना है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो और आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से जो है वो सोल्व कर पाए। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है लिमिट x approaches to minus 1, x approaches to 1, x cube minus 3x square plus 3x minus 1 divided by x cube minus x। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करते हुए अब आपके पास आ जाएगा लिमिट x approaches to 1, यहां पर लिखने लगा हूं x क्यूब माइनस 1 पहले लिखने लगा हूं और इन्हें जो है वो आप लोग ब्रैकेट में रख लें, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। मैंने क्या किया माइनस 1 को पहले लिख लिया और माइनस 1 को पहले लिखकर आप लोगों के पास माइनस 1 है, तो माइनस 1 से मुराद क्या है कि 1 का क्यूब भी होगा तो आपके पास 1 ही होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से x कॉमन, बाकी क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 1। तो ये अब आपके पास जो है वैल्यूज आ गई। यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट हम फॉर्मुलेशन लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहां पर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा तो x आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, फिर इन दोनों में से माइनस 3x कॉमन आ गया, बाकी अब आप लोगों के पास क्या बचा माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी x आ गया, अब यहां पर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बचपन वाला फार्मूला x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक ये एक ये, इसमें से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1,
x माइनस वन कॉमन आया, बाकी आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अभी x माइनस वन से कैंसिल, बाकी जो वैल्यू आ गई उसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट उसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट करके आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा वो देखते हैं। इस एक्स स्क्वायर की जगह वन आ जाएगा, या एक वैल्यू आप लोग लिख लें पहले, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन, आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है और प्लस एक्स है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन इंटू वन प्लस वन, वन का स्क्वायर वन माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन टू, टू मल्टीप्लाई वन टू आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए वन प्लस वन टू माइनस टू डिवाइडेड बाय टू, जीरो ओवर टू, तो आपके पास आंसर क्या आ गया जीरो। इसी तरह के डियर स्टूडेंट अब इसका पार्ट नंबर 5 है। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में है लिमिट x अप्रोचेस टू टू, वहां पर वैल्यू आ गई है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 4x। तो डियर स्टूडेंट इसे देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू टू, सेम वही वैल्यूज जो है वो इसी तरह जैसे अभी आप लोगों ने किया था, एक्स क्यूब माइनस वन पहले ले गए थे ना, एक्स क्यूब माइनस 8 पहले ले जाएंगे, माइनस 8 की जगह मैं लिखने लगा टू की पावर 3, और इसे जो है वो हमने ब्रैकेट में भी रख लिया। जैसे यहां पर 1 की पावर 3 था ना, 8 अब आपके पास क्या बना 2 की पावर 3, वो ये वाली वैल्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x वैसे रह गया, डिवाइडेड बाय इसमें से x कॉमन आया, बाकी अब आप लोगों के पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, और माइनस 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब आप लोग देखें, इसे बड़ी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, फॉर्मूलेशन ओपन करें, लिमिट x अप्रोचेस टू टू x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर पहले का स्क्वायर फिर फर्स्ट और सेकंड प्लस 2x प्लस सेकंड का स्क्वायर 4, और यहां पर अब आपने माइनस 6x कॉमन लिया, बाकी अब आपके पास क्या बच गया x माइनस टू डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर है, बचपन वाला फॉर्मूला x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। अब डियर स्टूडेंट जैसे यहां पर दो वैल्यूज थी तो x माइनस वन कॉमन आया, तो यहां से x माइनस टू कॉमन आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू टू, x माइनस टू कॉमन आ गया, बाकी अब आपके पास क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 6x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, x माइनस टू से कैंसल, बाकी वैल्यू क्या आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू टू, जब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का सॉल्यूशन माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस टू। अब ये वाली वैल्यू में डियर स्टूडेंट आप लोग लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, इसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट करने के बाद आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टू प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 4, इसी तरह 2 प्लस 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। अब 4 प्लस 4 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8, 0 ओवर 8, तो आंसर क्या आ गया
0। दोनों सेम क्वेश्चन थे और दोनों के आंसर जो है वो आपके पास क्या आए हैं, 0 ही आई हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो देखते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को। ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी पैटर्न से करने वाले हैं कि अलजेब्रिक टेक्निक्स अगर आप लोगों को आती हैं, अलजेब्रिक फार्मूलेशन जो है वो अगर आप लोगों को आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास इंतहाई आसान होंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट यहां भी जो है वो आप लोग देखें कि नीचे जो है वो आपके पास फैक्टराइजेशन है, उसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास है x की पावर 4 माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर। यहां पर वैल्यू आ सकती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर फिर दोबारा जो है वो बचपन वाला फार्मूला आप लोगों के पास आ जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर जो है वो आपके पास नोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी। नोमिनेटर का चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके जो है वो हम फैक्टर बनाएंगे तो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 सारे में से कॉमन और साथ x माइनस 1। तो अभी यहां पर डियर स्टूडेंट देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 4 माइनस 1, तो आपके पास क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर अब आपके पास x माइनस 2 x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसल। अभी जो है वो आप लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 प्लस 1, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो माइनस 4 जो है वो इस तरह आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसके पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। इसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 सेम है। इसमें कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस x। तो डियर स्टूडेंट इसे सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस है तो यहां पर प्लस 6 माइनस x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 6 माइनस x। उसके रैशनलाइज जो है उसे कर दिया। अब यहां पर जो है वो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 प्लस 6 माइनस x, इतनी वैल्यू वैसे रह जाएगी डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी, x प्लस 2 स्क्वायर रूट पहले का स्क्वायर माइनस 6 माइनस x स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर। बचपन वाला फार्मूला ही आप लोगों के पास, क्या आप लोगों के पास फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस x स्क्वायर रूट, इतनी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। अब यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 माइनस, जब मल्टीप्लाई भी होगा माइनस 6 और प्लस x आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो अब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट
x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 इंटू वैल्यू जो है वो अब आपके पास आ जाएगी x प्लस 2 प्लस 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x और x मल्टीप्लाई होके आपके पास हो गए 2x माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। और इसमें से जो है वो डियर स्टूडेंट अगर आप 2 कॉमन ले लें, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर रूट प्लस 6 माइनस x का स्क्वायर रूट, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में 2 कॉमन आ गया तो आपके पास x माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट यहां से देखें कि अब आपके पास x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यू जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में जस्ट 2 रह जाएगी। तो इसे जब सोल्व करेंगे, आप लिमिटिंग वैल्यूज में पुट करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आ गया आपके पास 4 प्लस 6 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर जो है वो अब आपके पास क्या आ गया 2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इसका 7 पार्ट जो है वो सोल्व हो गया। सेम इसी तर्ज में ही इसका पार्ट नंबर 8 है, तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 8 को। तो डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 8 में जो है वो आप लोगों के पास वो वैल्यूज हैं, वो आपके पास है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय h। तो इसे जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसे रैशनलाइज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहां पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ऊपर वाला, अब आप लोगों के पास क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो अब आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो अब आपके पास फर्स्ट का स्क्वायर जो है वो मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो वो आ गई वैल्यू डिवाइडेड बाय h इंटू x प्लस h प्लस x, ये चीज आ गई, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है वो आपके पास रह जाएगा लिमिट एज जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, एज डिवाइडेड बाय एज x प्लस एज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये कैंसिल हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसका आंसर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 8 जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 9 की जानिब। पार्ट नंबर 9 जो है वो डियर स्टूडेंट इसका एक थ्योरम जो है उसमें इंप्लीमेंट होगा और उसी थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं थ्योरम जो है वो आई थिंक आपके पेज नंबर 222 पर वो आप लोगों के प्रूफ में है। जब आप लोगों को थ्योरम जो है वो प्रूफ करवाए जाएंगे तो वहां जो है वो आप लोगों को मुकम्मल करवा दिया जाएगा। वो थ्योरम है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो वो अब आपके पास इक्वल होता है n a की पावर n माइनस 1। ये अब आपके पास थ्योरम है जो इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास यूज होगा और ये अब आपके पास पॉइंट आ जाएगा 12.2.1। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो हम सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो अब वैल्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय
x की पावर m माइनस a की पावर m। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो हमने क्या किया कि x माइनस a के साथ इस वाली वैल्यू अपर वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर दिया और वो लोअर वाली वैल्यू को भी डिवाइड कर दिया और यही चीज जो है वो लिमिट हमने अलग-अलग अप्लाई कर दी। लिमिट अलग-अलग लिखने से जो है वो क्या है कि लिमिट इस पर भी अप्लाई हो रही है, लिमिट इस पर भी अप्लाई हो रही है, वैसी लिमिट सारे फंक्शन पर भी अप्लाई हो रही थी। अब आप देखें कि यहां पर इतना जो है वो हमारे पास मुकम्मल एक सीक्वेंस मान गया है, वही लिमिटिंग फैक्टर वाला। तो ये वाला अब आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, n a की पावर n माइनस वन और यहां पर m a की पावर m माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट यहां से n ओवर m जो है वो आपके पास वैसे रह जाएगा a की पावर n माइनस वन, ये ऊपर जाएगा माइनस m और साथ जब ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस m था ऊपर गया माइनस m हो गया, माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा। ये अब आपके पास कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट ये वाला पार्ट जो है वो अब आप लोगों का मुकम्मल हो गया। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट जो है वो किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम पार्ट की समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।